Hello friends, welcome back to another video tutorial from Human Anatomy and Physiology. And in this video we are going to discuss about homeostasis. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका। और आज हम चर्चा करेंगे होम्योस्टैसिस या समस्थैतिकता के बारे में। Homeostasis word is made up of two Greek words. Homeo means the same or steady, and stasis refers to the stand. समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। होम्यो का अर्थ होता है समान और स्टेसिस का अर्थ है स्थिति बनाए रखना, अर्थात एक समान स्थिति को बनाए रखना। दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन 1930 बाय द फिजिशियन वाल्टर कैनन। होम्योस्टैसिस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग फिजिशियन वाल्टर कैनन ने किया। ही एक्सप्लेन्ड दैट हाउ द ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स steady level of the temperature and other variables such as the water, electrolyte, sugar, protein, fat, calcium and oxygen contents of the blood. वाल्टर कैनन ने स्थापित किया कि कैसे मानव शरीर अपनी एक समान व्यवस्था या गति को बनाए रखने के लिए तापमान एवं अन्य परिवर्तनशील तत्वों जैसे जल, इलेक्ट्रोलाइट, शर्करा, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन आदि को रक्त में एक समान स्तर पे बनाए रखता है। होम्योस्टैसिस refers to how a person under conflicting stresses and motivations can maintain a stable psychological and physical condition. समस्थैतिकता यह भी प्रदर्शित करती है कि कैसे कोई व्यक्ति विवादास्पद तनाव की स्थिति में तथा प्रेरणात्मक स्थिति में एक स्थायी मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक स्थिति को बनाए रखता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स का स्रावण होता है जो उसके ऊपर हावी तनाव को कम करने तथा शरीर को एक समान स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। Homeostasis is defined as the ability of body to maintain the internal environment stable despite the changes in its external environment, which is necessary for normal functioning and survival of organisms. समस्थैतिकता शरीर की वह क्षमता होती है जो शरीर के ऊपर पड़ने वाले बाहरी परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार शरीर के अंतः वातावरण में परिवर्तन करके किसी जीव जाति के सामान्य क्रियाकलापों को चलाने में और उसके जीवन को बचाने में आवश्यक होते हैं। अर्थात बाहरी वातावरण में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसके अनुसार शरीर को ढालने के लिए शरीर के अंतः वातावरण में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे समस्थैतिकता कहा जाता है। और यह आवश्यक होता है शरीर की सारी गतिविधियों को सामान्य रूप से चलाने के लिए तथा जीवन बचाने के लिए। द लीवर, किडनीज एंड ब्रेन हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। समस्थैतिकता बनाए रखने में यकृत, वृक्क एवं मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड मेंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। विषैले पदार्थों के उपापचय तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बनाए रखने के लिए यकृत जिम्मेदार होता है। द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड वाटर लेवल्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इनटू द ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड आयरन लेवल्स इन द ब्लड, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। रक्त में जल की मात्रा पर नियंत्रण, पदार्थों का रक्त से पुनर्अवशोषण, लवणों एवं आयनों के स्तर पर नियंत्रण, रक्त के पीएच अथवा अम्लता या क्षारीयता पर नियंत्रण तथा यूरिया व अन्य उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करने का कार्य किडनी या वृक्कों का है। इनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जल की मात्रा पर नियंत्रण होता है,
जो भी पदार्थ आवश्यक होते हैं उनका अवशोषण होता है, लवण और आयनों के लेवल्स पे स्तर पर नियंत्रण होता है, रक्त के पीएच को बनाए रखता है और उत्सर्जी पदार्थ और यूरिया का शरीर से निष्कर्षण करता है। एन इनएबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस may lead to death or a disease, a condition known as homeostatic imbalance। समस्थैतिकता को बनाए रखने में असमर्थता मृत्यु या रोग की ओर जीव को ले जाती है और इस स्थिति को समस्थैतिक असंतुलन के रूप में जाना जाता है। A homeostatic imbalance include heart failure, diabetes, dehydration, hypoglycemia, hyperglycemia, gout, and any disease caused by the presence of a toxin in the bloodstream। असंतुलित समस्थैतिकता के अंतर्गत हृदयाघात अथवा हृदय की धड़कन का रुकना, मधुमेह, अल्प शर्करा रक्तता, अति शर्करा रक्तता, गठिया तथा रक्त में उपस्थित अन्य विषैले पदार्थों के कारण होने वाले रोग आते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम्स। समस्थैतिक तंत्र के कुछ उदाहरण: टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, शरीर में तापमान पर नियंत्रण, मेंटेनेंस ऑफ आयरन लेवल, लौह तत्व के स्तर पर नियंत्रण, मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल, शर्करा पर नियंत्रण, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लेवल, रक्त एवं अन्य द्रवों पर नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। टेम्परेचर रेगुलेशन। द ह्यूमन बॉडी यूजेज अ नंबर ऑफ प्रोसेस टू कंट्रोल इट्स टेम्परेचर, कीपिंग इट क्लोज टू एन एवरेज वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर अपने तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वन ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सेज टू रेजिस्ट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज स्वेटिंग, which cools the body by making moisture on the skin available for evaporation। उदाहरण के तौर पर एक प्रक्रिया शरीर के तापमान बढ़ने पर होती है पसीना निकलना, जो कि त्वचा पर वाष्पीकरण के लिए नमी की व्यवस्था करता है और वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान कम हो जाता है। अर्थात शरीर का तापमान बढ़ जाने पर पसीने का निकलना एक प्रकार की होम्योस्टेसिस का उदाहरण है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है और तापमान शरीर का कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द बॉडी रिड्यूस हीट लॉस इन कोल्ड सराउंडिंग्स बाय स्वेटिंग लेस एंड रिड्यूसिंग ब्लड सर्कुलेशन टू द स्किन। वहीं दूसरी ओर ठंडा वातावरण होने पर तापमान को बचाने के लिए पसीना निकलना या पसीने को निकलने से रोकने का प्रयास शरीर करता है और इसका जो त्वचा में रुधिर परिसंचरण की गति को कम करके शरीर पसीने को निकलने से रोकता है, जिससे कि शरीर के तापमान को बचाया जा सके। सो फ्रेंड्स, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल डिस्पाइट द चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। शरीर के अंतः वातावरण को एक सही गति प्रदान करते रहना, एक समान बनाए रखना, चाहे बाह्य वातावरण में कुछ भी हो, समस्थैतिकता कहलाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज टॉपिक ऑफ होम्योस्टेसिस। होप इट हेल्प। प्लीज बी काइंड इनफ टू हिट द लाइक बटन। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।